अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुड हैव थर्ड फॉर्म। शुड प्रेजेंट था, ये पास्ट है। मीन्स शुड के दो टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं, जो हम शुड अभी कर चुके हैं, और ये है शुड हैव थर्ड फॉर्म जो पास्ट में यूज होता है। मीन्स आपको क्या समझना है गाइस, शुड हैव थर्ड फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान क्या है? चाहिए था। इसमें था, थी भी लिख सकते हैं, राइट। उसे बुक रखनी चाहिए थी, राइट। सो मीन्स ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये फॉर्म दिख जाए, चाहिए था, थी, राइट, सो आपको क्या प्रेफर करना है गाइस? शुड हैव थर्ड फॉर्म, जो कि पास्ट है शुड का, एडवाइस का मोडाल्स के अंदर जो हमने सबसे पहला टॉपिक डन किया है। सो शुड का पास्ट क्या होता है गाइस? शुड हैव थर्ड फॉर्म। मीन्स आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिए, हेल्पिंग वर्ब इनमें से कौन है गाइस? ये तो थर्ड फॉर्म हो गई, तो इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब एक ही होगी जो है शुड। विल एक था जिसके बाद विल हैव आप यूज करते थे, तो विल नॉट हैव आप यूज करते, राइट। मीन्स चेयर पे आप एक ही पर्सन को बिठाते हैं, यहाँ पर भी सेम एक ही पर्सन को आप चेयर पे बिठाएंगे, वो है शुड। मीन्स अब जो फादर की प्लेसमेंट है शुड रखेंगे, राइट। सो आपने शुड को ही कंसीडर करना है हेल्पिंग वर्ब, राइट गाइस। तो चलिए सेंटेंसेस पे चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे खेलना चाहिए था। सेंटेंस है आपका गाइस, उसे खेलना चाहिए था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही। यू हैव टू प्रेफर हियर ही, देन यू हैव टू यूज शुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव, then you have to use third form khelna, play, and third form of khelna is a played. So what will be your sentence? Played. He should have played. So उसे खेलना चाहिए था, he should have played. If you want to make a negative my dear, so how can we make negative? means जिसमें नहीं word आ जाए guys, जिसमें not की placement हो, so उसे नहीं खेलना चाहिए था। और याद रखिए guys, नॉट की प्लेसमेंट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है, और हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। जैसे चेयर पे आप एक ही पर्सन को बिठा सकते हैं, ऐसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब एक ही कंसीडर करनी है, या तो शुड या हैव। तो आप शुड को कंसीडर करेंगे, बिकॉज शुड ही बता रहा है ये चाहिए कंसीडर हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर शुड को कंसीडर करेंगे, तो शुड के बाद नॉट की प्लेसमेंट। सो उसे नहीं खेलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव प्लेड। मींस यहाँ पर आप नॉट की प्लेसमेंट फिक्स करेंगे, शुड नॉट हैव प्लेड। सो शुड नॉट हैव प्लेड ये फिक्स कीजिए गाइस। चाहिए था, शुड हैव थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। Whenever you are getting the chance to make the sentence of chahiye tha, you have to use there should have third form. You have to fix in your mind. Next is interrogative. Interrogative की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या वर्ड सेंटेंस की शुरू में आ जाए interrogative. So what will be your sentence? क्या उसे खेलना चाहिए? क्या उसे खेलना चाहिए था? क्या उसे खेलना चाहिए था? क्या उसे खेलना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या के लिए जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो पापा पहले आ जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और पापा जी की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है। जब भी डाइनिंग टेबल पर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पापा सबसे पहले फ्रंट पर बैठेंगे, और यहाँ पर शुड आपके फादर हैं, तो आपने सबसे पहले शुड को कंसीडर करना है। शुड आपके फादर हैं, लिख लीजिए। शुड आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही शुड आ चुका है, स्किप करेंगे, ही हैव प्लेड। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस गाइस? शुड ही हैव प्लेड? क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में होगा, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी होगा। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? क्या उसे नहीं खेलना चाहिए था?
सो यू हैव टू यूज सबसे पहले पापा जी, फिर फ्रंट पर आ जाएंगे, राइट, बिकॉज इंटेरोगेटिव में हमेशा पापा फ्रंट पर बैठते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे पापा फ्रंट पे बैठते हैं। और मैंने क्या कंसीडर किया है गाइस कि पूरी इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर है और फादर फ्रंट पर बैठेंगे। सो क्या उसे नहीं खेलना चाहिए था? तो सबसे पहले फादर, फादर के आगे आते ही ये नेगेटिव है गाइस, तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही शुड आ चुका है, स्किप करेंगे। ही नॉट हैव प्लेड, he not have played. So what will be your sentence guys? Should he not have played? Question mark. अब चलते हैं गाइस WH फैमिली की तरफ, मींस जिसमें WH या H हो, दैट इज WH फैमिली। WH फैमिली की क्या आइडेंटिफिकेशन थी गाइस? व्हेन क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH फैमिली, और शुरू में क्या आ जाए तो इंटेरोगेटिव। और जब भी WH फैमिली की हम बात करेंगे, WH फैमिली क्या होते हैं गाइस? WH या S से जो वर्ड शुरू हो, दैट इज योर WH फैमिली। व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सब WH फैमिलीज का एक कॉन्सेप्ट हम करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है क्यों की इंग्लिश क्या होती है गाइस? व्हाई। सो यू हैव टू यूज हियर व्हाई, WH व्हाई। और गाइस मैंने आपको क्या समझाया था कि जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं। अब दादाजी बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले दादाजी को प्रेफर करेंगे, फिर पापा जी को। तो दादाजी कौन है? वाई। सो सबसे पहले वाई, उसे क्यों खेलना चाहिए? वाई। वाई के आगे आते ही पापा जी जरूर बैठेंगे, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे कि दादाजी के बाद मुझे भूल गए, राइट। सो वाई के बाद आप शुड प्रेफर करेंगे, ये फादर है, ये ग्रैंडफादर है। इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही शुड आ चुका है, स्किप करेंगे। ही हैव प्लेड, ही हैव प्लेड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज WH फैमिली नेगेटिव, मींस जिसमें WH फैमिली वर्ड भी होगा प्लस नेगेटिव भी होगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा? उसे क्यों नहीं खेलना चाहिए था। तो सबसे पहले दादाजी आ जाएंगे जो आपके वाई हैं, बिकॉज क्यों अगर बीच में आ गया, WH बीच में आ गया तो क्या हो गया गाइस? दादाजी को कंसीडर करेंगे अब यहाँ पर। तो दादाजी वाई हैं, फिर पापा जी आ जाएंगे जो हमारे शुड हैं। इतना आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही शुड आ चुका है, स्किप करेंगे। ही नॉट हैव प्लेड, ही नॉट हैव प्लेड, क्वेश्चन मार्क। गाइस आपको सिर्फ करना ही इन दोनों सेंटेंस पे काम होता है, और इसके लिए आपको कोई रूल्स नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पूरी इंग्लिश में एक ही कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करते हैं, देन उसकी लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली गाइस ब्रेन में ना उतरते हुए इंग्लिश ब्लड में चली जाती है, राइट। फिर आप का थिंकिंग लेवल 0 हो जाता है। वो सिर्फ आपकी मेहनत से होता है। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो सीरीज मेरे स्टूडेंट करते हैं वो मुझे फीडबैक देते हैं कि मैम सबसे बेहतरीन सेशन है आपका प्रैक्टिस, जिसकी वजह से हम सपने में भी सेंटेंस गलत नहीं कर सकते। मीन्स समवन स्पीकिंग कि कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, राइट, एंड समवन इज स्पीकिंग सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस और वो गलत बोल रहे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है कि नो इट्स रॉन्ग। सो मीन्स ये सब आपका एक खेल होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डाली जाती हैं। सो ये सारा सेशन है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस लेके आती रहूं। Thank you guys. Thank you so much for giving your precious time. Keep learning, keep smiling guys. Thank you.